Hello, good morning, my dear students, and once again welcome to you all. आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। उससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लियर है? तो उसमें जो भी टर्म्स यूज हुए थे एडिशन वाले केस में, इन केस ऑफ एडिशन जो भी टर्म्स यूज हुए थे वो सारे टर्म्स को हम लेके चलते हैं और हम देखते हैं जो वो टर्म्स इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में वो होल्ड करता है या नहीं। तो पहला हमारा प्रॉपर्टी जो था वो हमारा क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने बताया था इससे पहले जो क्लोजर प्रॉपर्टी का सेंस क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली में क्लोजर का कॉन्सेप्ट है क्या। तो एडिशन वाले केस में हमने क्या देखा था? द सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर। क्या कहता है? तो किसी भी रैशनल नंबर्स का अगर हम सम निकालते हैं तो वो भी रैशनल नंबर्स ही होता है। इट मींस वो भी रैशनल नंबर्स के ही फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ हमारा एडिशन का केस नहीं है, यहाँ हमारा सब्ट्रैक्शन का केस है। क्लियर है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ क्या कहता है? द डिफरेंशियल, गौर से जरा देखना और नोट भी करते चलना और समझते भी रहना। द डिफरेंस ऑफ टू rational number is the difference of two rational numbers is also a rational number। क्लियर है? अब इसको दूसरे सेंस में हम क्या कर सकते हैं? that is का साइन है क्या है? that is it means अर्थात सब्ट्रैक्शन के केस में हम कह सकते हैं क्या, जो कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? अब सिंपल सा हम दो रैशनल नंबर्स को लेके चलते हैं। फिर ये क्या कहता है, जरा गौर से समझना इसको। क्लियर है? इफ a by b and c by d, if a by b and c by d are two rational numbers, then a by b minus c by d, then a by b minus c by d is also a rational number। क्लियर है? तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। यहां क्या कहता है, जो कोई भी दो रैशनल नंबर्स को आप ले लो और अगर उसका आप डिफरेंस निकालते हो, क्या निकालते हो? अगर उसका डिफरेंस निकालते हो तो डिफरेंस निकालने के बाद जो नया नंबर हमारा ऑब्टेन होता है वो भी क्या कहलाता है? वो भी हमारा रैशनल नंबर ही कहलाता है। क्लियर है? अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल जैसे हम लेके चलते हैं, हमारा दो रैशनल नंबर्स है 1/2 और एक है हमारा 1/3। क्लियर है? अब इस पे हम बैठा करके देखते हैं, ये दोनों हमारे रैशनल नंबर्स है। जैसे एक दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो, जो रैशनल नंबर्स होता है इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर्स जो है ये हमारा, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को? क्यू से। तो आप एक इस तरीके से ले सकते हो, जो 1/2 बिलोंग्स टू क्यू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है वो उसका मेंबर है। क्लियर है? या फिर 1/3 बिलोंग्स टू क्यू। अब चलो चेक करके देखते हैं। 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू, ये हमारा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
हमारा 6 हो जाएगा। 3 माइनस 2 1/6। ये भी कहां से बिलोंग करता है? क्यू से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि विच इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है? विच इज अ रैशनल नंबर। तो इससे तो डाउट क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद हम ये देखते हैं जो हमारा सबट्रैक्शन, इन केस ऑफ सबट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं, या फिर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं। आप इसको एक नजर देख लो और एक एग्जांपल्स मैं देता हूं, उसको जरा आप वेरीफाई करके देखना एग्जांपल को, जो ये यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं। ओके, तो a by b is equal to 5/2, c by d is equal to 3/8। क्लियर है? अब आपको चेक करना है जो a by b minus c by d is equal to what, और जो आएगा वो रैशनल नंबर है या नहीं है। इतना तो आप कर लोगे। समझ में आया? क्लियर है? अब हम बात करने जा रहे हैं किसका? बात करने जा रहे हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। क्लियर है? एक नजर आप देख लो तब। हेलो, अभी आपने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जाना। अब हम जानना चाह रहे हैं जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड करता है या नहीं। क्लियर है? तो प्रॉपर्टी सेकेंड, ठीक है, ये क्या कहता है? जो subtraction is not commutative. Subtraction is not commutative for rational numbers. ठीक है? अब ऐसा क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। If a by b and c by d are any two rational numbers, then a by b minus c by d is not equal to c by d minus a by b। एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था? जो किसी भी ऑर्डर में अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते थे तो हमारे रिजल्ट पे कोई असर नहीं होता था। ठीक है? तो सेम काम यहां हमारा जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें हम चेक करना है, उसमें हमको क्या करना है? चेक करना है जो ऐसा होता है या नहीं। तो यहां ऑर्डर चेंज कर देने से इसका रिजल्ट जो है वो डिफर कर जाता है। क्लियर है? एक एग्जांपल से हम देखते हैं। एग्जांपल, दो रैशनल नंबर्स हम लेते हैं 1/2 एंड 2/3। 1/2 एंड 2/3। अब यहां पे आप देख लो, ये जो है हमारा, इसको हम किसकी जगह पे ले लेते हैं? a by b की जगह पे लेते हैं, और इसको हम किसके जगह पे ले लेते हैं? c by d की जगह पे हम यूज कर ले रहे हैं। क्लियर है? अब a by b माइनस c by d, ये हमारा क्या है? ये हमारा है LHS। क्या है? अब a by b हमारा क्या है? 1/2। तो 1/2 माइनस 2/3, क्लियर है, इज इक्वल टू 6। 3 माइनस 3, 2 जा 6, तो 4 इज इक्वल टू माइनस 1/6। हमने क्या देखा? LHS क्या आ गया? माइनस 1/6। अब हम RHS देखते हैं वो क्या हमारा होता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं RHS is equal to c by d minus a by b। तो c by d हमारा क्या है? 2/3, तो 2/3 माइनस
1/2 इज इक्वल टू 6, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/6। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे देख रहे हो जो LHS वाला हमारा जो साइड था वो क्या आया? -1/6 आया, और हमारा RHS वाला साइड जो है वो 1/6 आया। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं? सो हियर यहाँ पे हम देख रहे हैं LHS is not equal to RHS, that is A by B minus C by D is not equal to C by D minus A by B। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। क्लियर है? फिर से मैं कह दे रहा हूं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हमारा थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो किसके बारे में बात करता है? वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। और एसोसिएटिव में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है? आपने देख लिया, नोट कर लिया, एक नजर देख लो, समझने की कोशिश कर लो, और अपने एक एग्जांपल से चेक करना। जो चेक करना है वो मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, A by B is equal to 3/8, C by D is equal to 2/9। अब आप इसको वेरीफाई करना। तो ये जो एग्जांपल्स हमारा है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं। क्लियर है? एक नजर आप देखो इसको। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड, क्लियर है? अब चेक करते हैं जो एक्चुअली में एसोसिएटिव लॉ जो है हमारा वो भी होल्ड करता है या कम्यूटेटिव लॉ की तरह नहीं होल्ड करता है। ओके, तो आप गौर से देखना इसको। subtraction is not associative। Subtraction is not associative for rational numbers। Clear है? Subtraction is not associative for rational numbers if A by B, C by D and E by F are any three rational numbers। तीन रैशनल नंबर्स हम ले रहे हैं। एक हमारा कौन सा है? A by B है। एक रैशनल नंबर्स हमारा A by B, दूसरा C by D, तीसरा E by F। अब ये चेक करना है, चेक करते हैं। नंबर्स देन A by B minus C by D minus E by F is not equal to A by B minus C by D minus E by F। क्लियर है? अब ये स्टेटमेंट आप देख रहे हो। अब ये वेरिफिकेशन आपको करना है। क्लियर है? जो इस केस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं। क्लियर है? इतना काम आप कर लोगे। मैं एग्जांपल्स के तौर पे लिख देता हूं। A by B is equal to 2/3, C by D is equal to 1/5 और E by F is equal to 2/9।
क्लियर है? अब आपका काम क्या है, इसको वेरीफाई करना, ठीक है? और वेरीफाई करोगे आप तो आप यही देखोगे, तो यहां भी हमारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS होगा। क्लियर है? तो यहां भी हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं कर रहा है। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। क्लियर है? अब मेन जो हमारा तीन था, पहला था क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव, तीसरा एसोसिएटिव। क्लियर है? तो क्लोजर में हमने क्या देखा, क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करता। लेकिन इस एग्जांपल्स को आप वेरीफाई करना, अगर वेरीफाई आपसे नहीं हो पा रहा है, क्लियर है, तो आप मेरे से पूछ लेना, फिर से मैं फिर से समझा दूंगा। क्लियर है? अब देख लो, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। और उसको देखने से पहले छोटा सा आप रफ देख लो। ये क्या कहता है, जो किसी भी नंबर्स में से अगर हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर खुद आता है। 5 minus 0 is equal to 5, 2 minus 0 is equal to 2, minus 2 minus 0 is equal to minus 2. It means वो नंबर खुद आता है। तो ये क्या कहता है, subtraction property of 0 says that the result of subtracting 0 from a rational number is the rational number itself. कहता है तो किसी भी रैशनल नंबर्स में से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो रैशनल नंबर खुद आता है। ठीक है? फॉर एनी रैशनल नंबर a by b, for any rational number a by b, we have a by b minus 0 is equal to a by b. देख रहे हो आप, मैंने क्या नंबर लेके चला, a by b, ठीक है? और a by b से किसको माइनस किया गया, 0 को सब्ट्रैक्ट किया गया। ठीक है? तो रिजल्ट में हमारा क्या आया, a by b। ठीक है? इट मींस क्या, the number itself, ये नंबर खुद आया। एग्जांपल्स के तौर पे आप देख सकते हो, 5 by 2 minus 0 is equal to 5 by 2। ठीक है? अब यहां पे हम कौन सा रैशनल नंबर लेके चले थे, 5 by 2, रिजल्ट में हमारा क्या आया, 5 by 2। ओके? तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में यही है जो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो अब मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स कर रहा है। फिर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। फोर्थ हमारा है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ 0, ये कहता है जो किसी भी रैशनल नंबर्स में से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो रैशनल नंबर खुद आता है। क्लियर है? तो जो भी मैंने लिखवाया, ठीक है, मैंने समझाया, आप इसको 2-3 बार देखना। ठीक है? अब ये नया है इसलिए आपके समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करोगे 2-3 बार वीडियो को अच्छे से देखने का तो समझ में आएगा। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था आपको सॉल्व करने का, ठीक है? आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो वो क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना, और ये जो नोट्स है आज वाला उसको लिखना, और जो भी डाउट्स हो वो आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से डाउट अपना क्लियर कर लेना और सेल्फ स्टडी अच्छे से करना। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो समाप्त होता है। थैंक्स। घर पे सुरक्षित रहिए और अच्छे से रहिए।